मित्रों नमस्कार। एक बार हम फिर कृषि विज्ञान केंद्र बंजरिया बस्ती में हैं। यह कृषि विज्ञान केंद्र आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद द्वारा संचालित है और इस कृषि विज्ञान केंद्र को हाल ही में साल 2021 का नेशनल लेवल का पुरस्कार प्राप्त हुआ है और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाला बस यह देश का एकमात्र कृषि विज्ञान केंद्र है और यह हम सभी के लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि हम ऐसे कृषि विज्ञान केंद्र में हैं। और हमारे साथ में इस केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं डॉक्टर बीबी सिंह जी। और आइए उनसे हम जानते हैं, आपकी विशेषज्ञता हम बता दें कि आप कृषि एक्सटेंशन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन यानी कृषि प्रसार के माहिर डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं और बहुत सारी चीज़ें जो किसानों के लिए लाभप्रद होती हैं, किसानों की आय बढ़ाने में के लिए लाभप्रद होती हैं, उसकी जानकारी अपने अनुभवों के जरिए, प्रशिक्षण के जरिए और फील्ड में जाकर के देने का काम करते हैं। जैसा कि कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है और यह कृषि विज्ञान केंद्र यूं ही नहीं बना है बल्कि यहाँ किसानों के लिए तमाम ऐसे प्रयास किए जाते हैं जिससे किसानों की आय बढ़े। तो हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं या इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम IFS मॉडल इसको कहते हैं। और यह एक ऐसा मॉडल है जिसको अगर किसान अपना ले तो न्यूनतम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करता है और उससे आमदनी बढ़ा सकता है। तो एक बार यहाँ पर मैं दिखा भी दूं, हमारे बगल में मुर्गी पालन का एक छोटा सा सेंटर बना हुआ है। क्योंकि प्रशिक्षण केंद्र है तो किसानों को समझाने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने के लिए बना है। यहाँ पर मुर्गे की कई वैरायटियाँ हैं लेकिन जो सबसे चिर परिचित वैरायटी, जो सबसे परिचित वैरायटी जिसका सबसे ज़्यादा नाम है वह है देसी प्रजाति। और उस देसी प्रजाति को का जो मांस है बहुत महंगे रेट पर बिकता है, जिसको कड़कनाथ के नाम से जाना जाता है। और हाल ही में मीडिया में चर्चा का विषय भी बना था। बगल में एक काला सा मुर्गा जो दाने चुग रहा है या कड़कनाथ प्रजाति का है और या इसका मांस काला होता है और इसका जो मांस होता है कई तरह के रोगों में भी लाभप्रद होता है। तो इन सारी चीज़ों का एक दूसरे पर निर्भरता क्या है, क्योंकि इंटीग्रेटेड फार्मिंग या एकीकृत खेती एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। तो आइए हम जानते हैं डॉक्टर बीबी सिंह जी से कि कैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग एक दूसरे पर निर्भर है और किसान कैसे आय बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद आदरणीय पांडे जी। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में केवल धान और गेहूं किसानों को पैदा करने का साधन नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ हम फल, अंडे, मुर्गी, मछली इत्यादि चीज़ों का एक समन्वय जो कोऑर्डिनेशन होगा, उसी के आधार पर मतलब 1 एकड़ क्षेत्रफल में अगर हम इन सारे चीज़ों को करते हैं तो उससे हमारे किसानों को ज़्यादा आमदनी होगी। जैसे हमारा ये मछली का तालाब है, तो इस मछली के तालाब में हमारा बत्तख भी टहल रहा है। हमारा मुर्गी के किनारे किनारे इसके हमारे जो जानवर जा कर के जो हमारे पास कड़कनाथ प्रजाति के नस्ल के हैं, जिनका कि बाज़ार भाव लगभग 800 से 1000 रुपये प्रति किलोग्राम अच्छे अच्छे होटलों में इसकी बिक्री हो जाती है। हमारे केंद्र पे तो हम लोग 500 रुपये प्रति पीस के हिसाब से हमारे इस इलाके के लोग जो हमारे जनपद के हैं, वो किसान भाई लोग या जो भी व्यापारी वर्ग आते हैं यहाँ से लेकर के जाते हैं। तो इससे हमको क्या फ़ायदा हो रहा है, इसके किनारे आप देख रहे हैं हमारा झाड़ी बना है, झाड़ी नुमा। इसमें फलदार पपीता भी लगा हुआ है। इसमें हम लोगों को कभी कभी पपीता भी मिल जाता है। इसमें हम लोग एक और बनाने अभी जा रहे हैं। हमारा पशुपालन का एक शेड यहाँ पे बनने जा रहा है, जिससे जो हमारे जानवर उसमें रहेंगे उनका जो गोबर होगा वो हमारे इस तालाब में आएगा और उसको मछलियाँ हमारी खाएंगी उसके गोबर को, तो उनको और ज़्यादा पोषक तत्व मिलेगा और जिससे और अच्छी मछली हमारी तैयार होगी। क्योंकि इसमें हमारी 4 भाकुर, नयन, रोहू इत्यादि प्रजातियाँ 4-5 इसमें हैं। अभी 10-15 दिन पहले हम लोगों ने इसको निकाला है, जो है काफ़ी अच्छा। इससे लगा कि बड़ी अच्छे थोड़े दिन में ही हमारी मछली भी तैयार हो गई है। तो मुर्गी, अंडा और फल तथा सब्जियां इस प्रकार से अगर हमारे किसान भाई लोग करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। और बगल में आप देखिए हमारा मक्का का भी फसल लगा हुआ है। इस मक्के से भी हमको समय समय से इसके अनाज की प्राप्ति हो जाएगी। और हमारे इस केंद्र में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, जिस पे हम लोग ज़्यादा काम इस हमारा जो सिद्धार्थनगर काला नमक का हब माना जाता था, लेकिन हम लोगों ने भी इस केंद्र पे काला नमक की विभिन्न प्रजातियां 24 और 10 34 प्रजातियां काला नमक की हमारे इस केंद्र पे लगाई गई हैं, जिसमें हम आने वाले समय में अपने जनपद के किसानों को
इसका बीज भी उपलब्ध कराएंगे। जो 3 एकड़ हमारा क्षेत्रफल है उसमें जितना भी हमारा पैदा होगा धान, उसको हम इस जनपद के किसानों में हम लोग वितरित करेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल बढ़ाएंगे। इस वर्ष भी हम लोगों ने बहुत सारी मात्रा में लगभग 400-500 किसानों को काला नमक का धान का बीज, चाहे वो मेरे माध्यम से या हमारे केंद्र के जो किसान लोग किए हुए थे उनके माध्यम से, बहुत सारे किसान काला नमक की खेती को कर रहे हैं और उससे उनको बहुत ज़्यादा आमदनी प्राप्त हो रही है। क्योंकि इस साल जो हमारे यहाँ का भाव था 65 रुपये प्रति किलो पे हम लोगों ने दिया, लेकिन उसकी पूर्ति पूरा नहीं कर पाए हैं। और किसान मेरे और कह रहे थे कि साहब अगर 100 रुपये किलो में भी हमारे पास डिमांड उसकी मांग आ रही है, लेकिन हम उसको 100 में भी चाहते तो 100 में भी बेच सकते थे। लेकिन हमको आशा है कि इस साल हम उस धान को देने में अपने किसानों के यहाँ जो उत्पाद करा रहे हैं और जो हमारे केंद्र पे हो रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे केंद्र पे और किसानों के पूरे क्षेत्रफल में अगले साल काला नमक का बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल में इस तरह की खेती हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब, आपने जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ इंटीग्रेटेड फार्मिंग के साथ काला नमक पे अभी रिसर्च चल रहा है और वो अभी उसका वैरायटी रिलीज नहीं किया गया है, उसकी कोडिंग की जाती है। तो यहाँ के जलवायु के हिसाब से, मिट्टी के हिसाब से अगर वो मुफीद रहा तो किसानों की आय बढ़ाने में बेहद कारगर साबित होगा। और अभी हम लोग बात कर रहे थे कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग की, और यहाँ से मैं बता दूं कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती से इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल को सीख करके यहाँ पर प्रशिक्षण होता है। उस प्रशिक्षण के जरिए यहाँ एक किसान हैं जिनका मोबाइल नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उन किसान के मॉडल को आप जरूर देखें। अरविंद बहादुर पाल नाम है और रामनगर ब्लॉक के रहने वाले हैं। और आप देखेंगे वहां जाकर के उन्होंने अपनी आय न केवल 2 गुनी से 4 गुनी की है, बल्कि आधुनिक खेती के जितने भी यंत्र हैं, आधुनिक खेती के लिए जितने भी जरूरी संसाधन हैं, उन्होंने सारी के सारे संसाधन इंटीग्रेटेड फार्मिंग के जरिए मुहैया कराए हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अब यहाँ पर पशुओं के लिए पशुशाला भी बनने वाली है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तालाब भी बना हुआ है, बतख भी यहाँ पर तैर रहे हैं, मुर्गियों का भी पालन है। तो यही इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, यानी एक दूसरे पर फसल और पशुपालन और मुर्गी पालन, मछली पालन की जो निर्भरता होती है उससे हम लागत में कमी लाते हैं और लागत में कमी ला करके आप में इजाफा करते हैं। इससे हम जो खेती और कृषिगत चीज़ें हैं उसमें जोखिम में भी कमी लाने में सफल रहते हैं। तो ऐसे ही जानकारियाँ हम देते रहेंगे। हमारे साथ थे वरिष्ठ वैज्ञानिक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कृषि प्रसार डॉक्टर बीबी सिंह जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। और किसान भाई अगर प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो कृषि विज्ञान केंद्र बंजरिया, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 28 से सटा हुआ है, गोटवा बाजार आए और यहाँ से आप पैदल या रिक्शे से चल करके आ सकते हैं। यहाँ आए और यहाँ आने के बाद आपको जो प्रशिक्षण का शेड्यूल होगा आने वाले दिनों में कि विभिन्न योजनाओं में, चूंकि योजनाओं के तहत प्रशिक्षण होता है और कुछ फंडेड कार्यक्रम होते हैं उसके तहत होता है। और यहाँ पर जो बीज, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, मैं बता दूं कई किसानों को शिकायत रहती है कि पैसा लेकर के बीज दिया जाता है। तो जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कई खर्चे यहाँ के जो उत्पाद हैं उन्हीं के जरिए निकाले जाते हैं और सरकारी दिशा निर्देशों के हिसाब से होते हैं। फिर भी जो आम मार्केट में जो काला नमक की जैसी बात की जाए, यहाँ 65 रुपये किलो मिला और कई ऐसे दुकानों पर किसानों को बरगला करके उनको नकली बीज मुहैया कराए गए, वो भी 200 से 300 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। तो यहाँ पर वैरायटी की किस्मों की वो गारंटी होती है, साथ ही रेट सस्ता होता है जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।